कभी कभी कुछ कहानियां इतनी दिलचस्प और डरावनी होती हैं, उनकी यादें सालों तक हमारा पीछा करती हैं। आरव 15 वर्षीय एक साहसी लड़का था जो अपनी 13 वर्षीय चंचल और जिज्ञासु बहन सान्या के साथ नानी के गांव आए हुए थे। नानी का घर बड़ा, पुराना और पेड़ों से घिरा था। पहली रात को ही आरव को नींद में किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। जब उसने दरवाजा खोला तो सामने एक परछाई सीढ़ियों पर खड़ी थी और फिर अचानक गायब हो गई। आरव शक पकाकर जग गया। तभी सान्या बोली, क्या हुआ? सपना देखा क्या? नानी ने सुबह चुपचाप माला फेरते हुए कहा, रात को नीचे मत आना, वो जाग जाता है। घर में एक कमरा हमेशा बंद रहता था। आरव और सान्या की उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी। उन्होंने अंकुश चाचा से पूछा तो वो डरते हुए बोले, उस कमरे में कभी मत जाना, वहां एक आत्मा बंद है, तुम्हारे नाना की। उसी दिन रात को काफी देर तक बिजली चली गई। तब आरव ने टॉर्च उठाई और नीचे चला गया। तभी एक जोर की आवाज आई, जैसे किसी ने दरवाजा जोर से पीटा हो। सान्या चीख पड़ी, आरव ऊपर आओ। टॉर्च वहीं फेंककर वो ऊपर वापस आ गया। अगले दिन जब नानी किसी काम से घर बाहर गई थी, तब दोपहर को बच्चों ने उस बंद कमरे की चाबी ढूंढ निकाली। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो अंदर का नजारा भूत ही डरावना था। अंदर पुरानी तस्वीरें, एक टूटा हुआ झूला और एक खून से सना कुर्ता पड़ा था। तभी झूले ने खुद से हिलना शुरू कर दिया। एक ठंडी हवा चली और किसी ने फुसफुसाते हुए कहा, तुमने मेरी नींद क्यों तोड़ी? इतना सुनते ही दोनों बच्चों का डर के मारे हालत खराब हो गई। बच्चे वहां से भागने की कोशिश किए, पर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बच्चों की चिल्लाने से नानी दौड़ती हुई आई और चिल्लाकर बोली, मैंने मना किया था ना, अब वो जाग गया है। फिर नानी ने एक बोतल से पानी को दरवाजे पर फेंका। नानी ने दोनों को बिठाकर सारा सच बताया। तुम्हारे नाना बहुत बड़े तांत्रिक थे। उन्होंने एक भयानक आत्मा को बांधकर उससे शक्ति पाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आत्मा ने उन्हें ही निगल लिया। तभी से वो इस घर में कैद है। आरव ने कहा, हमें इससे लड़ना होगा, डरकर कुछ नहीं होगा। सान्या ने पुरानी किताबें निकाली और एक मंत्र ढूंढा जिससे आत्मा को फिर से बांधा जा सकता था। उस रात कमरे से अजीब सी रोशनी निकल रही थी। नानी, आरव और सान्या तीनों दरवाजे को खोलकर कमरे में पहुंचे। आत्मा अब पूरी तरह प्रकट हो चुकी थी। उसकी आंखें जल रही थीं, चेहरा धुएं से ढका था और वो जोर से चिल्लाते हुए बोली, तुम सबको ले जाऊंगा, मार डालूंगा सबको। आरव ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, सान्या ने दीपक जलाया और नानी ने चावल के दाने हवा में फेंके। आत्मा तड़पने लगी, लेकिन उसने नानी को पकड़ लिया। नानी चिल्लाई, चाहे मुझे मार दो, लेकिन बच्चों को छोड़ दो। तभी आरव ने आखिरी मंत्र बोला। जोर जोर से हवाएं चलने लगी, पूरा कमरा कांपने लगा और आत्मा एक चीख के साथ गायब हो गई। सुबह जब सब जागे, घर का दरवाजा खुला था। कमरा साफ और रोशनी से चमक रहा था। नानी थकी लेकिन मुस्कुरा रही थी। अब वो साया सो चुका है, शायद हमेशा के लिए।
आरव और सान्या ने एक आखिरी बार उस कमरे को देखा, फिर अपना सामान पैक किया और अपने घर के लिए निकल पड़े। बस में बैठते समय आरव ने अपनी जेब में एक पुराना चूड़ी का टुकड़ा पाया, वही जो आत्मा पहने हुए था। उसने सान्या की ओर देखा। सान्या बोली, क्या तुमने वो वापस नहीं रखा? आरव बोला, नहीं। तभी बस के शीशे पर एक काली परछाई झलकती है।